उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर और समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, जो मेरे गुरुजी रहे हैं। और इस पुस्तक को संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात। इस उत्कृष्ट शंका समाधान में विभिन्न शंकाओं को उठा करके स्वामी जी महाराज इसका समाधान भी करते जा रहे हैं। पहली शंका है, शंका समाधान क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं, कृपया इसके नियम बताइए। समाधान के रूप में स्वामी जी लिख रहे हैं, शंका समाधान एक आवश्यक कार्यक्रम है। ऋषि कहते हैं कि जब जब विद्वानों के समीप जाएं, तब तब सबके कल्याण के लिए प्रश्नोत्तर अवश्य करें। जब जब विद्वानों के समीप जाएं, तब तब सबके कल्याण के लिए यह वाक्यांश खास ध्यान देने का है। अपने और सबके हित के लिए प्रश्न पूछें। इससे अपनी शंका का समाधान तो होगा ही, साथ ही दूसरों को भी लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। शंका समाधान कार्यक्रम के बारे में कुछ बातें भूमिका के रूप में समझ लें। दरअसल इसमें 2 हिस्से हैं। प्रथम है शंका पूछना, द्वितीय हिस्सा है उसका समाधान करना, यानी कि उत्तर देना। प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन सा हिस्सा सरल है। वस्तुतः शंका पूछना सरल है, जबकि उत्तर देना कठिन। सरल काम आपके यानी शंका पूछने वाले के हिस्से में है और कठिन काम मेरे अर्थात मुझे उसका उत्तर देना है। कोई भी काम अगर नियम पूर्वक किया जाए तो उसमें बहुत लाभ ही होता है। यदि नियम तोड़कर काम करेंगे तो उससे लाभ तो होगा नहीं, उल्टे हानि होगी। कार्यक्रम शंका समाधान आपके लाभ के लिए शुरू किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि यदि शंका समाधान के नियमों का पालन करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसके विपरीत विहित नियमों का पालन नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। उसके आधार पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पर हम दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे कि शंका समाधान के नियमों का पालन हो। शंका समाधान के मोटे मोटे नियम बताता हूं। शंका पूछने वाला व्यक्ति जिज्ञासा भाव से पूछे। हम तो बस जानना चाहते हैं। अपनी समस्या को सुलझाने के लिए प्रश्न होना चाहिए। उत्तर देने वाला व्यक्ति भी इसी भावना से उत्तर दे कि सामने वाले की शंका दूर करनी है, उसकी समस्या को सुलझाना है। वह किसी और भावना से उत्तर न दे। आपकी जो समस्या जहां अटकी है उसे सुलझाने के लिए ही उत्तर दिया जाएगा। उत्तर देने वाला भी इसी भाव से उत्तर दे कि मुझे इसकी शंका का समाधान करना है। जो समस्या अटक रही है उसे सुलझाना है, उसका मार्ग स्पष्ट करना है। तो कहां अटका हुआ है वह, उसकी वो उलझन दूर करनी है। इस भावना से उत्तर दिया जाना चाहिए। अगली बात है, पूछने वाला व्यक्ति कभी कभी अपनी भावनाएं गलत बना लेता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका सामने वाले को उत्तर ही नहीं सूझे। वे लोग गलत सोचते हैं कि हम ऐसा कठिन टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछेंगे कि सामने वाला जिसका उत्तर ही नहीं दे पाएगा, और जब वो उत्तर नहीं दे पाएगा तब सभी तमाशा देखेंगे। सब लोग उस पर हंसेंगे तो बड़ा मजा आएगा। याद रखें कि ऐसी भावना से प्रश्न पूछने से लाभ नहीं होता, अपितु हानि ही होती है। इसलिए ऐसी भावना से प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। अगली बात बता रहे हैं, आप भी एक गारंटी दें कि आप प्रश्न जिज्ञासा भाव से ही पूछेंगे और मन में कोई गलत उद्देश्य नहीं बनाएंगे। दुख देने के लिए, हार जीत के लिए,
सामने वाले को अपमानित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए और अपने को ऊंचा सिद्ध करने के लिए प्रश्नोत्तर नहीं करना है। मैं आपको अपनी ओर से गारंटी देता हूं कि आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। किसी को दुख देना, अपमानित करना आदि 1% भी मेरा उद्देश्य नहीं है। आगे अगला बिंदु लिखते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी सामने आ सकते हैं जो पूछने वाले ने एक प्रश्न पूछ लिया और बताने वाले को उत्तर समझ में नहीं आया। वहां पर मान अपमान के कारण उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उल्टा पुल्टा कोई जवाब भी दे दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर नहीं सूझता तो साफ बोल दे, भाई हमको उत्तर समझ में नहीं आया। पहले से मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिए। उत्तर मालूम है तो बता देंगे, नहीं पता तो साफ कह देंगे कि नहीं आता। झूठ नहीं बोलेंगे, जानबूझकर धोखा नहीं देंगे, यह गारंटी है। उत्तर आता नहीं है तो तोड़ मरोड़ करते रहें, ऐसा काम हमें नहीं आता। ऐसा करना यम नियमों के आचरण के विरुद्ध है। आगे सिद्धांत की बात बता रहे हैं स्वामी जी। गुरुजी ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है, इसलिए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, मैं तो साफ बोल देता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता तो भविष्य में और पढ़ेंगे, सीखेंगे और कभी उत्तर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको बताएंगे। जितना समझ में आएगा उतना बता देंगे, यही हमारी ओर से गारंटी है। पक्की बात बताएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। हम बुद्धि से, तर्क से, शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक बात ही करेंगे। ठीक ठीक बताएंगे, धोखा नहीं देंगे, छल नहीं करेंगे, गलत उत्तर नहीं देंगे। हाँ, अनजाने में कोई भूल हो जाए तो वो अलग बात है। अगला बिंदु आ रहा है, अज्ञानतावश कोई भूल हो गई, बाद में समझ में आ गई कि यह तो गलत बात कह दी गई, तो उसका सुधार कर उसको ठीक कर देंगे। हम जानबूझकर गलत बात नहीं कहेंगे। आगे अगला बिंदु है, योग शिविर में प्रश्न लिखकर भेजें तो अच्छा रहेगा। प्रश्न पूछने वाले प्रश्न के नीचे अपना नाम अवश्य लिखें, जिससे कि जरूरत पड़े तो पूछा जा सके कि भाई यह प्रश्न तो मुझे समझ में नहीं आया, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। और आगे बिंदु है, हो सकता है कि आपके विचारों और हमारे विचारों में अंतर हो, कई बातों में विरोध भी हो सकता है, टकराव हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपने अब तक जैसा सुना सीखा, आप वैसी ही बात जानते मानते हैं। हमने जैसा सुना सीखा, हम वैसा जानते मानते हैं। परस्पर कुछ विचारों में अंतर हो सकता है, उसकी कोई चिंता नहीं। फिर भी आप प्रेम पूर्वक अपनी शंका पूछें और उतने ही प्रेम पूर्वक उसका उत्तर भी सुने। मान लो कि कोई बात आपने 20-30 साल से सुन रखी है और वो बात आपको ठीक लगती है, और हमने यहाँ उसके विरुद्ध कोई बात बता दी कि यह बात ठीक नहीं है, अतः आपको हमारी वो बात जचती नहीं है। आपको बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसके 2 विकल्प हैं। पहला, या तो अलग बैठकर कुछ विस्तार से बातचीत कर लेंगे, आगे और बताने का प्रयास करेंगे, प्रमाण देंगे, तर्क देंगे, हो सकता है कि बात कुछ कुछ समझ में आ जाए। फिर आगे बिंदु रूप में लिखा है, समझाने पर भी समझ में नहीं आया तो झगड़ा नहीं करेंगे। आपकी ओर से भी ऐसी गारंटी हमें चाहिए कि आप भी झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़े के लिए प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप केवल और केवल जिज्ञासा भाव से ही प्रश्न पूछेंगे। अगला बिंदु आ रहा है, दूसरा विकल्प है, जो बात समझ में नहीं आई उसको साइड में विचाराधीन यानी पेंडिंग के रूप में रख देंगे, आगे उस पर और विचार करते रहेंगे। जरूरी नहीं कि हर एक बात आपको समझ में आ ही जाए। आपने प्रश्न पूछा, हमने उत्तर दिया। हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते कि आपको हमारी सारी बातें आज ही समझ में आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगला बिंदु है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको समझने में समय लगता है। जो बात समझ में न आए तो कोई बात नहीं, यह न कहें कि आपका उत्तर गलत है, आपका यह अनुचित व्यवहार कहलाएगा, अर्थात ऐसा कहने का आपको अधिकार ही नहीं है। आगे बिंदु आ रहा है, अगर
आप मुझसे यह कहते हैं कि आपका उत्तर गलत है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सही उत्तर क्या है वह आप पहले से जानते हैं। और जब आप सही उत्तर जानते हैं तो फिर प्रश्न पूछा ही क्यों? मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं आप। यह गलत बात है। यदि आप परीक्षा लेने की भावना से प्रश्न पूछेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए परीक्षा लेने के उद्देश्य से कोई प्रश्न न पूछे, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए पूछें। और इसी भावना से मैं आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे बिंदु आ रहा है, उत्तर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो चिंतन करें, विचार करें। जो लोग कुछ स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कुछ पृष्ठभूमि बनी हुई है, उनको हमारी बात जल्दी समझ में आएगी। जो स्वाध्याय नहीं करते, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, दर्शन, उपनिषद, वेद, मनुस्मृति आदि ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है जिन्होंने, तो उनको बात समझने में देर लगेगी, क्योंकि उनकी पार्श्वभूमि यानी बैकग्राउंड नहीं है। अगर आपने पहले से कुछ स्वाध्याय किया है, आपका कुछ पूर्व चिंतन है, तो हो सकता है कि बात आज ही आपको समझ में आ जाए। अगर स्वाध्याय कम है तो हो सकता है कि आज समझ में नहीं भी आए। अगला बिंदु दे रहे हैं, आज आप उस बात को सुने, उस पर विचार करें, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आए तो हो सकता है कि 1 हफ्ते में समझ में आ जाए। समझने में अधिक समय भी लग सकता है, 2 सप्ताह, पखवाड़ा, मास, 2 मास, 6 मास भी लग सकते हैं। कोई कोई बात ज्यादा कठिन होती है कि वो 6 महीने में भी समझ में नहीं आती। ऐसी ऐसी कठिन कठिन बातें भी होती हैं जिनको समझने में कई कई वर्षों लग जाते हैं। कुछ बातें दिमाग में अनेकों वर्षों के बाद आकर के अपना स्थान बना लेती हैं। अगला बिंदु आ रहा है, बात समझ में ही नहीं आई तो कोई चिंता की बात नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। यह नहीं कहना कि आपका उत्तर गलत है, यह कहना ठीक है कि आपने उत्तर दिया मगर वो हमारी समझ में नहीं आया। इस पर हम और सोचेंगे, विचारेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। चिंतन मनन से धीरे धीरे समझ में आएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। प्रश्न है, संसार में व्यक्ति को सम्मान की इच्छा से काम करना चाहिए या अपमान की इच्छा से? प्रायः सभी का उत्तर यही होगा कि सम्मान की इच्छा से करनी चाहिए। यह उत्तर गलत है। सही उत्तर है अपमान की इच्छा अर्थात आध्यात्मिक व्यक्ति को करनी चाहिए। असल में यह बात आपकी समझ में आज तो नहीं बैठेगी। इसको दिमाग में बिठाने के लिए कई सालों चाहिए, कई साल तपस्या करनी पड़ेगी, तब यह बात समझ में आएगी कि अपमान की इच्छा करनी चाहिए। यह मेरे अपने घर की बात नहीं है, यह महर्षि मनु जी ने अपने मनुस्मृति नामक अमर ग्रंथ में लिखा है। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। ब्राह्मण यानी योगाभ्यासी सम्मान से ऐसे डरता रहे जैसे व्यक्ति विष से डरता है, जैसे जहर से डर लगता है। ऐसे ही व्यक्ति को सम्मान से डरना चाहिए। अपमान की इच्छा ऐसे करनी चाहिए जैसे व्यक्ति अमृत की चाहना करता है। यह बात समझने में बड़ी कठिन है। अगला बिंदु है, ऐसे ही और भी बहुत सी बातें होंगी जो आपको आज समझ में न आए, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वो बातें सच्ची हैं, प्रामाणिक हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगी। कुछ सरल बातें होती हैं, कुछ कठिन बातें होती हैं। सरल बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं, लेकिन कठिन बातों को समझने में समय लगता है। यही सिद्धांत है। अगला बिंदु स्वामी जी दे रहे हैं, शंका समाधान का एक नियम यह है कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति शंका के रूप में अपनी बात को रखे। यह बात हमारी समझ में नहीं आई, कृपया हमको समझाएं। इस तरह से बात नहीं रखें कि मैं ऐसा ऐसा मानता हूं। इसका मतलब यह है कि आपने तो अपना पक्ष की स्थापना कर दी। यह तो शंका समाधान ही नहीं रहा, इसका नाम है शास्त्रार्थ। जब आप अपने पक्ष की स्थापना करते हैं कि मैं
ऐसा मानता हूं, तो फिर यह शास्त्रार्थ हो गया। आप ऐसा मानते हो और मैं ऐसा मानता हूं, तो फिर दोनों के विचारों में टक्कर है। यहां टक्कर नहीं करनी है। और अंतिम बिंदु दे रहे हैं स्वामी जी, अगर किसी को टक्कर करने का शौक है तो अलग से बैठकर करेंगे। मैं टकराने के लिए भी तैयार हूं, डरता नहीं हूं, पर इस समय शंका समाधान के रूप में टकराने का काम नहीं है। इस समय तो शंका समाधान करना है। इसी उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। इस प्रकार इन नियमों का पालन करें तो आपको बहुत लाभ होगा। यहां तक प्रथम शंका पूर्ण हुई। शंका समाधान कर्ता के रूप में स्वामी जी की आपके मन में श्रद्धा बने, इसलिए उनका संक्षिप्त परिचय भी दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक, दर्शनाचार्य, योग विशारद। अध्ययन किया है पूज्य स्वामी श्री सत्यपति जी परिव्राजक से योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, वेदांत और मीमांसा दर्शनों का। 11 उपनिषदों अर्थात महर्षि दयानंद द्वारा मान्य ईश, केन, कठ आदि का अध्ययन किया। ऋग्वेद और यजुर्वेद का कुछ अध्ययन किया गया है। वर्तमान में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। दर्शन योग महाविद्यालय, आर्यवन रोजड़, साबरकांठा, गुजरात में उपाध्याय के पद पर सन 1988 से लेकर के 2011 तक तथा अप्रैल 2011 से निदेशक पद पर कार्यरत हैं। वहां दर्शन, उपनिषद आदि वेदादि शास्त्रों का आप अध्यापन करते हैं और महर्षि पतंजलि जी के द्वारा बताए गए अष्टांग योग का क्रियात्मक रूप से प्रशिक्षण देते हैं। वेद प्रचार कार्य देश भर में प्रतिवर्ष प्रवचन शिविरों के माध्यम से वैदिक योग विद्या का प्रचार प्रसार किया गया है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, व्यापारिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों, क्लबों, छात्रालयों, न्यायालयों, वैज्ञानिक डॉक्टरों, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और बुद्धिजीवियों में और गुजरात विधानसभा सचिवालय के एवं संसद भवन दिल्ली सचिवालय के अधिकारियों आदि में विशेष रूप से मानव धर्म का प्रचार किया गया है। शास्त्रार्थ 8 मार्च 2005 को दिल्ली के रामलीला मैदान में शिवरात्रि के अवसर पर शास्त्रार्थ हुआ, जिसका विषय था काल अकाल मृत्यु। 19 नवंबर 2006 को दिल्ली में आर्य समाज अनारकली में शास्त्रार्थ हुआ, जिसका विषय था ईश्वर अवतार लेता है या नहीं। दोनों शास्त्रार्थों में स्वामी विवेकानंद जी का पक्ष प्रबल रहा। आप इनकी सत्य की खोज नामक पुस्तक को पढ़ें। उसमें आर्य जगत में प्रचलित सर्वाधिक विवादित बातों का कितना सटीक उत्तर दिया है, इसी से उनकी शास्त्रार्थ योग्यता का अनुमान लग सकता है। शंका समाधान का मुख्य कार्य स्वामी जी का रहा है। अक्टूबर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन दिल्ली में एक अलग विशेष मंच पर 3 दिनों में लगभग 8 घंटे तक विशेष कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं ने सैकड़ों प्रकार के आध्यात्मिक दार्शनिक प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया। अक्टूबर 2012 के दिल्ली वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में एक अलग मंच पर 4 दिनों में लगभग 11 घंटे तक देश विदेश के जिज्ञासुओं का शंका समाधान हुआ और जिज्ञासुओं को अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके संतोष हुआ। स्वामी जी आध्यात्मिक शंका समाधान के विशेषज्ञ हैं। बाल्यकाल से ही दैनिक यज्ञ, संध्या, स्वाध्याय, सत्संग, आर्य समाजों में जाना, विद्वानों की सेवा करना, प्रातः यज्ञ के बिना नाश्ता नहीं, सायं संध्या के बिना भोजन नहीं, ऐसा नियम घर पर था। बाल्यकाल से ही वेद पाठ प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना, लगभग सर्वत्र प्रथम, द्वितीय आदि पुरस्कार प्राप्त करना। घर में रहते हुए नागरी स्कूली शिक्षा होते हुए भी लगभग गुरुकुलीय दिनचर्या बाल्यकाल से रही, जैसे प्रातः 5 बजे जागरण, रात्रि 10 बजे शयन आदि। लगभग 10 वर्ष की आयु से लेकर 18-19 वर्ष की आयु तक लगातार 101 बार संपूर्ण यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ किया गया। 3-4 बार चारों वेदों का संपूर्ण मंत्र पाठ किया गया है। इस प्रकार संस्कारी परिवार में उत्पन्न हुए स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक के परिवार में 7 व्यक्तियों में गृह त्याग किया है, जिनमें से 4 सन्यासी बने और 3 वानप्रस्थी। एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी वैदिक विद्वान बनकर वेद प्रचार किया। यह स्वामी जी के जीवन का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और प्रेरक तथ्य है। द्वितीय शंका आज ले रहे हैं। शंका इस प्रकार है, क्या संसार में कहीं सुरक्षा नहीं है? मां की गोद में भी नहीं? समाधानकर्ता के रूप में स्वामी जी लिख रहे हैं, संसार में कहीं भी सुरक्षा नहीं है। पूरी सुरक्षा केवल मोक्ष में है। 3 प्रकार से हम पर आपत्ति आ सकती है। पहली, एक तो अपनी मूर्खता से, अपनी गलतियों से हम नुकसान उठा लेते हैं। सड़क पर चलते हुए दुकान या बोर्ड देख रहे हैं,
जिससे सड़क पर पड़े ऊंचे नीचे पत्थरों पर हमने ध्यान नहीं दिया और पांव टकराया, धड़ाम से गिरे, हाथ पांव टूट गए। किसकी गलती हुई? हमारी। सड़क पर केले का छिलका आ गया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, पांव पड़ गया, धड़ाम से गिर गए, कमर की हड्डी टूट गई। किसकी गलती से? अपनी गलती से। इसी तरह एक क्षेत्र ऐसा है जहां हम अपनी गलतियों से नुकसान उठाते हैं, अपनी मूर्खता से जो गलतियां की उससे हमें दुख मिलता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहां दूसरे प्राणियों की गलतियों से हमको दुख भोगना पड़ता है। आपका प्रश्न है कि क्या मां की गोद में हमको नुकसान हो सकता है? उत्तर है कि हां, मां ने कोई गलत दवा या खान पान में कुछ गलत चीजें खा ली तो बच्चे को नुकसान गर्भ में ही हो गया। पिता की भूल से हमको नुकसान हो सकता है। किसी पड़ोसी के बच्चे ने क्रिकेट में बॉलिंग की और उसकी बॉल हमारी आंख में लग गई, पूरी आंख बेकार हो गई। उसकी गलती से जीवन भर के लिए हमको नुकसान हो सकता है। सड़क पर चल रहे हैं, पीछे से चुपचाप एक कुत्ता आया और उसने टांग काट ली। स्कूटर वाला, कार वाला हमको ठोक दे, हम ऐसे किसी गलत गुरु आचार्य के पल्ले पड़ गए और उसने हमको उल्टे पाठ पढ़ा दिए और मोक्ष के मार्ग से कहीं और भटका दिया, उससे भी हमको नुकसान हो सकता है। तो सिद्धांत क्या बना? दूसरे व्यक्तियों के कारण से, सांप से, बिच्छुओं से, शेर आदि से, दूसरे प्राणियों के कारण से, इनके अन्याय से भी हमको दुख भोगने पड़ सकते हैं। इसी को आदि भौतिक दुख कहते हैं। तीसरा दुख है प्राकृतिक दुर्घटनाएं, जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़, आंधी, चक्रवात, सूखा, अकाल, अधिक वर्षा आदि। मकान गिर जाते हैं, बाढ़ का पानी भर जाता है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी हमको नुकसान उठाना पड़ता है, तो दुख होता है। इसी का नाम है आधिदैविक दुख। उपरोक्त तीनों प्रकार के दुख हैं। आपने जन्म ले लिया तो कहीं भी सुरक्षा नहीं, कोई ना कोई दुख आएगा ही। महर्षि कपिल जी कहते हैं, कुत्रापि कोअपि सुखी न। सीधा सरल वाक्य है। धरती पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूरा सुखी नहीं है। एक सुख मिलता है, उसके पीछे 4 दुख आते हैं, तो सौदा महंगा पड़ता है। 4 रुपए की खरीदी और बिक्री मूल्य 1 रुपया, ये कैसा घाटे वाला व्यापार है। सुख मिलता है 1 और दुख मिलते हैं 4, इसलिए चारों ओर दुख ही दुख है। धरती पर कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से सारे दुखी हैं। दर्शन शास्त्र मानसिक सुख दुख की बात कर रहा है। मन में अविद्या, क्रोध, लोभ आदि के कारण सारे लोग दुखी हैं। इस दृष्टि से दुख अधिक है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि संसार में सुख अधिक है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि शारीरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर सुख अधिक है। महर्षि दयानंद बाह्य स्तर की बात कर रहे हैं और महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि आंतरिक स्तर की बात कर रहे हैं। दोनों ठीक कह रहे हैं। बाह्य स्तर पर तो सुख अधिक है और मानसिक स्तर पर दुख अधिक है। शारीरिक और मानसिक दोनों दुखों की तुलना करते हैं तो मानसिक ज्यादा हानिकारक है और मानसिक स्तर पर दुख अधिक है। इसलिए कपिल मुनि जी ने कहा, तीनों दुखों से छूटो, यही मनुष्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। पूरी सुरक्षा केवल मोक्ष में है, इसलिए फटाफट मोक्ष में सरक जाओ। तीसरी शंका उठा रहे हैं। शंका इस प्रकार है, सृष्टि यानी जगत में सभी जीव परमात्मा के लिए संतानवत हैं, तो परमात्मा प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा क्या दर्शाना चाहता है? दयालुता या न्यायकारिता? कई जीव पृथ्वी पर पैर रखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों? समाधान के रूप में स्वामी जी ने लिखा, प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि इससे ईश्वर अपनी दयालुता दिखाना चाहता है या न्यायकारिता। इसका अर्थ कहीं न्यायकारिता हो सकता है और कहीं यह भी हो सकता है कि भगवान ने पहले ही कह रखा था कि मैं सृष्टि बनाऊंगा और इसमें दुर्घटनाएं होंगी, आपका काम है दुर्घटनाओं से बच के चलना।
एक इंजीनियर ने कार बनाकर उससे संबंधित पूरा विवरण बुकलेट में छापकर खरीदार को दे दिया। खरीदार को बता दिया गया कि पहले बुकलेट पढ़नी है और इसको समझ के फिर कार का प्रयोग करना है। बुकलेट में पहले से ही सूचना दे रखी है कि जब कार का इंजन स्टार्ट होगा तो इंजन में गर्मी बढ़ेगी और जब गर्मी बढ़ेगी तो उसके रेडिएटर में कूलेंट डालकर रखना। उसका इंजन वो ठंडा करता रहेगा और मीटर पर देखते रहना कि कितना तापमान है। पेट्रोल इंजन में अगर 100 डिग्री से ऊपर तापमान गया तो इंजन में आग लगेगी। कार चलाने वाले व्यक्ति कूलेंट तो डाले नहीं, रेडिएटर को चेक करे नहीं, मीटर देखे नहीं कि तापमान कितना बढ़ रहा है, और इसी अवस्था में अगर कार में आग लगती है तो इसमें किसका दोष है? यह ड्राइवर और कस्टमर का दोष है, कार बनाने वाले इंजीनियर का दोष नहीं। इसी प्रकार से भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो उसने कहा कि इस सृष्टि के अंदर भूकंप, तूफान, आंधी, सुनामी, टोर्नेडो जैसे कई प्राकृतिक विपदाएं आने की संभावना है। आपका काम है सावधानी से रहना, पता लगाना। हमारा काम है कि कहां तूफान आ सकता है, कहां भूकंप आने वाला है, कहां बाढ़ की स्थिति बन सकती है, और फिर उससे बच के रहना। अगर हम ध्यान न दें तो किसकी गलती, हमारी या ईश्वर की? अर्थात हमारी गलती। इसीलिए ईश्वर पर दोष नहीं आता। हमारा काम है दुर्घटनाओं से बचना। जब हम सड़क पर चलते हैं तो मोटर गाड़ी से बचकर चलते हैं, ऐसे ही संसार में रहते हैं तो प्राकृतिक दुर्घटनाओं से बचकर चलना भी हमारा ही काम है। भूकंप के लिए भी पता लगाओ यह कब आएगा, उसके लिए साइंटिस्ट लोग लगे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 2-4 साल में, 5 साल में, 20 साल में वो सफल हो जाएंगे। पहले पता लग जाएगा कि कहां भूकंप आने वाला है और कितनी तीव्रता से आएगा। 24 घंटे पहले भूकंप का पता लग गया तो ठीक है, अपनी जान बचा के भाग जाएंगे। सोए हुए हैं और रात को 1 बजे भूकंप आएगा तो मरेंगे ही, यह तो निश्चय है। यदि पहले पता लग जाए कि रात को 1 बजे भूकंप आने वाला है तो लोग बाहर भाग जाएंगे या मकान से बाहर सोएंगे, मकान में नहीं सोएंगे। इस प्रकार से अपनी रक्षा करना हमारा काम है। भगवान ने इसलिए तो बुद्धि दी है कि सावधानी से चलो। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो संसार में पड़े पड़े दुख मत भोगो, समाधि लगाओ, शास्त्र पढ़ो, समाज की सेवा करो, निष्काम कर्म करो और मोक्ष में चले जाओ। अगली चौथी शंका है, क्या ज्यादा धन कमाना ठीक नहीं है? यदि सच्चाई के साथ नियमों के पालन का पूर्ण प्रयास करते हुए कमाया जाए तो? समाधान के रूप में कह रहे हैं, अच्छे कामों के लिए धन तो आवश्यक ही है, धन कमाना चाहिए, परंतु यम नियमों का पालन करते हुए ठीक ठीक ईमानदारी से मेहनत से धन कमाएं तो कमा सकते हैं, अधिक भी कमा सकते हैं। आगे लिखते हैं, यहाँ नियम यह है कि जितना अधिक कमाएंगे उतनी आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आवश्यकता से अधिक धन जमा करेंगे तो फिर वो आपके लिए बाधक बनेगा। पहले तो समय अधिक खर्च करना पड़ेगा, वह खुद भी खाएगा नहीं, जमा करता रहेगा। जमा किया हुआ धन फिर उसके लिए कार्य में बाधक होता है। उसे परिग्रह का पालन करता रहता है, या वो परिग्रह का पालन करता रहता है। फिर उसकी सुरक्षा की चिंता हो जाएगी और बस उसकी सुरक्षा में ही लगा रहेगा। कोई धन छीन ले जाए तो दुखी होता रहेगा, कोई चुरा ले जाए तो दुखी, कोई उधार ले जाए और लौटाए नहीं तो दुखी। इसलिए एक विद्वान ने बड़ा अच्छा श्लोक लिखा, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम धिगर्तान कष्ट संश्रयान। अर्थात पैसा कमाने में दुख उठाओ और उसे कमाए हुए धन की रक्षा करने में दुख उठाओ। इस तरह इनकम हो तो दुख, खर्चा हो तो भी दुख। जो धन हमेशा कष्ट ही देता है, ऐसे धन को धिक्कार है। ऐसा धन क्या करेंगे? इसलिए हमारे अनुभव से लाभ उठाइए, अधिक मत कमाइए। हम पूरे देश में घूमते हैं, बड़े बड़े सेठ लोगों के यहाँ जाते हैं। हमारा अनुभव है कि जो जितना बड़ा धन्ना सेठ है वो उतना ही अधिक दुखी है। जितने बड़े सेठ से मैं मिला उसे उतना ही ज्यादा दुखी पाया। ऐसा मुझे उन सेठों ने अपनी जुबानी कहा। एक सेठ ने मुझे कहा, मेरा नाम तो है शांतिलाल, लेकिन मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है, इसलिए ज्यादा धन मत कमाइए, आवश्यकता अनुसार कमाइए।
आगे बात बताई उन्होंने, आपको जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाइए और फिर जितनी समय शक्ति शेष बचती है उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाइए। तेजी चतुर्थ श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। हमें कि ज्यादा धन कमाना ठीक नहीं है, यदि सच्चाई के साथ यम नियमों का पालन करते हुए पूर्ण प्रयास करते हुए कमाया जाए तो। इसके समाधान में कुछ बातें हमने गत श्रव्य कणिका में बताई। आगे स्वामी जी ने लिखा है, आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही धन कमाएं और फिर जितनी समय शक्ति शेष बचती है उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाएं। आगे वो लिखते हैं, धन के पीछे मत दौड़िए, वो तो बुद्धि खराब ही करता है। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते तो उसका विचार कुछ और होता है और जब जेब में पैसे आ जाते हैं तो उसके विचार बदल जाते हैं। कैसे? एक व्यक्ति के पास बहुत पैसे नहीं थे तो वो सोचता था, हे भगवान, मेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो 5 लाख दान कर दूंगा। यह विचार तब तक है जब तक 10 लाख रुपए जेब में नहीं आ जाते हैं। और कल्पना कीजिए, 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, अब वो 5 लाख रुपए भी दान में नहीं देना चाहेगा। अब उसका विचार बदल जाएगा। लॉटरी से कमाना तो वैसे ही गलत है क्योंकि वो तो जुआ है। मेहनत से, ईमानदारी से जब व्यक्ति धन कमा लेता है तो भी उसकी बुद्धि बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। पहले सोचता था जितना कमाऊंगा उसमें से 20, 25, 50% दान कर दूंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली जेब में पैसे आ जाते हैं तो विचार बदल जाता है। अब दान का प्रतिशत 2-3 पर आकर फिसल जाता है, वो भी मुश्किल से घिस घिस करके दान देगा। इसीलिए इतना धन न कमाएं कि उपयोग ही न कर सकें। 5वीं शंका है, धन का उपयोग सत्कर्म में भी तो कर सकते हैं। समाधान किया गया है, सत्कर्म में धन का उपयोग कर सकते हैं परंतु प्रायः करते नहीं हैं, कारण कि पैसा हाथ में आते ही बुद्धि घूम जाती है। वेद यह कहता है कि खूब धन कमाओ, पर केवल परीक्षण करने के लिए कि क्या धन से हमारी तृप्ति हो सकती है, इस बात के लिए धन कमाओ। धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनो, ऐसा इसलिए कहा गया है कि मनुष्यों को यह शंका है कि धन मिला तो सब कुछ मिला। खूब धन कमाने से मनुष्य सुखी हो जाता है, यह एक भ्रांति है। धन का परीक्षण करना चाहिए। यदि बहुत सा धन कमाकर भी वह सुख नहीं मिला जिसकी कल्पना की थी तो परिणाम निकालो कि भोगों में सुख नहीं है। भोग विलास में सुख एक है और दुख 4 हैं। इस परिणाम के आधार पर फिर मोक्ष की तैयारी करो। जब तक व्यक्ति इस संसार में भोगों से दुख प्राप्त नहीं कर लेगा, भोगों से थक नहीं जाएगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। वेद में धन कमाने और वैराग्य प्राप्त करने, इन दोनों बातों की चर्चा है, पर लोग वैराग्य को भूल जाते हैं और धन कमाने की बात को याद रखते हैं। जब भोग विलास में सुख नहीं मिलता तब वेद की दूसरी बात भी तो याद करनी चाहिए और राजा भर्तृहरि व राजा जनक के समान वैराग्य ले लेना चाहिए। नचिकेता ने अपने पिछले जन्म में भोग किया पर उसे सुख नहीं मिला और जब वह अपने नचिकेता वाले जन्म में आया तो गुरुजी ने उसे बहुत से प्रलोभन दिए, पर उसने कहा कि धन से कोई तृप्त नहीं हुआ। अतः सार यह है, उतना धन कमाओ जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इससे अधिक कमाएंगे तो मोहमाया में फंस जाएंगे। विदेशियों ने खूब धन कमाया, भोग किया और अंत में सुख नहीं मिला तो वे भारत की ओर आने लगे कि यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं और इन्हीं से सुख प्राप्त किया जा सकता है। परंतु भारत के लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं। वे भोग विलास, धन ऐश्वर्य के पीछे पागलों की भांति भाग रहे हैं, फिर पर उनके परिणाम को नहीं देख रहे। इस प्रकार जिन लोगों ने संसार का सुख भोग लिया है वे वैराग्य को प्राप्त करेंगे और जिन्होंने अभी कुछ भोगा है, कुछ भोगा नहीं है, वे पहले भोगेंगे फिर वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आगे 6ठी शंका आ रही है, ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, फिर ईश्वर ने ऐसा संसार क्यों नहीं बनाया जिसमें केवल सुख ही होता, दुख बिल्कुल न होता? भौतिक सुखों में दुख क्यों है?
समाधानकर्ता के रूप में स्वामी जी लिख रहे हैं, संसार में सुख के साथ साथ दुख भी भोगने को मिलता है। कारण की पहली बात, इसका एक कारण प्रकृति है। प्रकृति जो बेसिक मटेरियल यानी मूल द्रव्य, प्रकृति से इस संसार को बनाया गया है। आगे बात बताई जा रही है कि प्रकृति के 3 पार्टिकल्स यानी अवयव कण हैं। एक है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। आगे लिखते हैं, संसार को बनाने वाले इन 3 कणों की प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं अलग अलग हैं। सत्वगुण का स्वभाव है सुख देना, रजोगुण का स्वभाव है दुख देना, तमोगुण का स्वभाव है मूर्खता, पागलपन पैदा करना। अब देखिए, प्रकृति रूपी मटेरियल ही ऐसा है कि उसमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है और मूर्खता भी उत्पन्न होती है। तो भगवान इसमें क्या करे? तीनों पार्टिकल्स में अच्छा केवल एक ही तत्व है, सत्वगुण। रजोगुण बेकार है क्योंकि वो दुखदाई है, और तमोगुण भी बेकार है क्योंकि वो पागलपन और नशा पैदा करता है। 3 कण में से 2 तो खराब हैं, केवल एक ही अच्छा है। 33% मटेरियल अच्छा है, 67% तो बेकार है, इसीलिए उसमें दुख तो मिलना ही मिलना है। आगे लिखा, भगवान ने तो इतनी अच्छी कलाकारी दिखाई कि इस बेकार मटेरियल से इतनी बढ़िया दुनिया बना दी, ऐसी प्यारी दुनिया कि अधिकांश लोग इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाकर कह दिया, तुमको संसार का सुख लेना हो तो ले लो, जब तक इसमें दुख समझ में नहीं आए तब तक संसार का सुख भोगो, और जब समझ में आ जाए तब इसको छोड़ देना, फिर मेरे पास आ जाना, मैं मोक्ष का बढ़िया आनंद दे दूंगा। दूसरी बात, भौतिक सुखों में दुख होने का दूसरा कारण हमारे कर्म हैं। हमने सकाम कर्म किए। सकाम कर्म अर्थात सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाकर अच्छे और बुरे कर्म किए। जब हमारे कर्म ही अच्छे और बुरे हैं तो फल भी सुख और दुख दोनों ही मिलेंगे। केवल सुख फल कैसे हो सकता है? इसीलिए संसार में सुख के साथ साथ दुख भी मिलता है। यदि केवल सुख चाहिए तो मोक्ष में जाओ, वहां केवल सुख मिलेगा। तीसरी बात, यदि आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा संसार बना दे जिसमें दुख हो ही नहीं, इसका उत्तर यह है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर नियम के विरुद्ध जो चाहे सो कर दे। यदि आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ईश्वर बिना प्रकृति उपादान कारण के भी जगत को बना सकता है? उत्तर आएगा नहीं। जैसे ईश्वर बिना प्रकृति के जगत को नहीं बना सकता, ऐसे ही वह प्रकृति की विशेषताओं यानी सत्वगुण का विषय है सुख देना, रजोगुण का विषय है दुख देना, विशेषता तमोगुण की है नशा उत्पन्न करना आदि को भी नहीं बदल सकता। इसीलिए वह दुख रहित केवल सुखमय संसार नहीं बना सकता। आगे 7वीं शंका आ रही है, सृष्टि का प्रयोजन जीवात्माओं को लौकिक सुख और मोक्ष का सुख देने के लिए है, किंतु योग दर्शन में कहा गया है कि लौकिक सुख दुख से मिश्रित है, इसीलिए लौकिक सुख हेय कोटि में आते हैं। इस विरोधाभास को सुलझाने का प्रयास करें। स्वामी जी महाराज ने इसके समाधान में कहा, शास्त्रों में यह बात कही गई है कि यह संसार लौकिक सुख के लिए और मोक्ष प्राप्ति के प्रयोजन से बनाया गया है। योग दर्शन में भी कहा गया है कि जो संसार का सुख है वह शुद्ध सुख नहीं है, उस सुख में दुख मिश्रित है। इसमें थोड़ा विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। प्रश्न यह है, इसका समाधान करते हैं स्वामी जी कि एक व्यक्ति को भूख लगी थी, उसने अच्छी तरह से पेट भरकर खाना खा लिया। दूसरा व्यक्ति अभी भूखा बैठा है, उसने अभी खाना नहीं खाया। दोनों के सामने फिर से भोजन रख दिया जाए तो दोनों व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करेंगे। जो खा चुका है वो तो नहीं खाएगा और जिसने नहीं खाया वो खाएगा। वही भोजन, एक जैसा भोजन एक व्यक्ति खा रहा है, दूसरा नहीं खा रहा, क्योंकि उन दोनों की आवश्यकता अलग अलग है। जो खा चुका उसका पेट भर गया, इसलिए अब वो नहीं खाएगा, और जिसको भूख लगी है, खाना नहीं खाया है, वो खाएगा। इसी प्रकार से संसार में जो सुख है वो दुख से मिश्रित है। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हर व्यक्ति का ज्ञान विज्ञान का जो स्तर है वो अलग अलग है। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे सुख चाहिए,
इंद्रियों से जो भोगा जाता है, मुझे तो वो लौकिक सुख चाहिए, जैसे खाना पीना, घूमना फिरना आदि। इन चीजों से जो सुख मिलता है वो मुझे चाहिए। इससे स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को संसार में केवल सुख ही दिखता है, दुख दिखता नहीं। सातवीं शंका चल रही थी कि सृष्टि का प्रयोजन जीवात्माओं को लौकिक सुख और मोक्ष का सुख देने के लिए है, किंतु योग दर्शन में कहा गया है कि लौकिक सुख दुख से मिश्रित है, इसलिए लौकिक सुख हेय कोटि में आते हैं। इस विरोधाभास को सुलझाने का प्रयास करें। इसके समाधान में हमने कुछ बिंदु आपको कल की श्रव्य कणिका में सुनाए हैं। आगे इसका समाधान किया जा रहा है। यद्यपि संसार में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन उसको केवल सुख ही दिखता है। अब यहां पर दृष्टिकोण का अंतर है। जिसको संसार में सुख ही दिखता है वो तो सुख को भोगेगा, लेकिन जिसका ज्ञान बदल गया, उसको दुख भी दिखने लगा, तो वो भोगना बंद कर देगा। अब वो बोलेगा ये नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध सुख चाहिए, लेकिन यह सुख तो दुख मिश्रित है। यह बात मुझे समझ में आ गई, इसलिए अब वो उस सुख को नहीं भोगेगा। आगे इसी में और एक बिंदु लिख रहे हैं स्वामी जी। जब लोग कहते हैं कि हमको प्राकृतिक सुख चाहिए, तो भगवान तो फिर देने वाला है ना, वो तो यह सृष्टि बनाकर देगा ही। शास्त्रों में यह जो कहा है कि लौकिक सुख को भोगने के लिए यह संसार बनाया गया, उसका अर्थ यह है कि हम सांसारिक सुख दुख को भोगने वाले सकाम कर्म कर चुके हैं, उन कर्मों का फल भोगना है। आपने ऐसे कर्म किए, इसलिए उसका सुख भोगो, खाओ पियो घूमो फिरो, सभी इंद्रियों का सुख लो। पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए यह संसार बनाया। जैसा कर्म है वैसा ही तो ईश्वर फल देगा। अच्छे कर्म किए उसका सुख ले लो, बुरे कर्म किए उसका दुख भी भोगो। और खाते पीते भोगते आपको जब इस सांसारिक सुख में दुख दिखने लगे, तब इसको छोड़ देना और मोक्ष की राह चल पड़ना, तब आपका लक्ष्य बदल जाएगा। पर जब तक आपको इसमें दुख नहीं दिखता, तब तक यही आपका लक्ष्य है। अगला बिंदु बता रहे हैं, एक उदाहरण से बात और समझ में आ जाएगी। मान लीजिए अहमदाबाद में एक बहुत अच्छी हलवाई की दुकान से कोई बढ़िया सी मिठाई लेकर आए और प्लेट में आपके सामने रख दिया और बोले, लो जी खाओ, बड़ी स्वादिष्ट, सुगंधित और देखने में भी सुंदर मिठाई है। आपको उसमें सुख दिखता है, इसलिए अब आपने उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाया। इतने में उस दुकानदार का एक नौकर दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, ठहरो ठहरो ठहरो, जो मिठाई आप हमारी दुकान से लाए हैं उस मिठाई में थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड मिला है। अब बताइए, क्या आप मिठाई खा सकेंगे? अब आपको क्या दिखने लग गया? अब आपको उसमें दुख दिखने लग गया। पहले सुख दिखाई दे रहा था, प्लेट भी वही, मिठाई वही, केवल आपका विचार, आपका ज्ञान और आपकी दृष्टि बदल गई। पहले जो चीज आपको सुखदाई दिख रही थी वही अब दुखदाई दिख रही है, इसलिए अब आप उसे नहीं भोगेंगे। अब आप कहेंगे कि यह दुख मिश्रित मिठाई है, हमें नहीं चाहिए। हो सकता है आप तीव्रता से, उग्रता से उसका नाम ही बदल दें। आप कहेंगे यह मिठाई नहीं है, यह तो जहर है। कोई कहेगा, भाई जहर क्यों बोलते हो, यह मिठाई ही तो है। आप कहेंगे, मिठाई का नाम मत लो, इसे जहर बोलो। जहर बोलेंगे तो इच्छा नहीं होगी, छूट जाएगी। मिठाई बोलेंगे तो खाने की इच्छा होगी, फिर खाएंगे, फिर परिणाम भी भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति की मिठाई खाने की इच्छा है, उसको पता नहीं है कि इसमें पोटेशियम साइनाइड है, वो तो खाएगा और मरेगा। जिसको मालूम है कि इसमें पोटेशियम साइनाइड है, वह नहीं खाएगा और न मरेगा, अर्थात बच जाएगा। संसार के इंद्रियों से भोगे जाने वाले जो भी लौकिक सुख हैं, ये सारे के सारे दुखों से मिश्रित हैं। इनमें दुख रूपी जहर मिला हुआ है। जिसको वो जहर नहीं दिखता है, जिसको वो दुख समझ में नहीं आता है, वो तो इस सुख को भोगेगा और इसीलिए उसे दुख भी भोगना पड़ेगा। वो मिठाई भी खाएगा और जहर भी खाएगा।
इसीलिए भगवान ने उनको सावधान कर रखा है, ए भाई इनके पीछे मत पड़ो, नहीं तो तुम्हें परिणाम में दुख भोगना पड़ेगा। एक सुख के बदले 4-4 दुख भोगने पड़ेंगे। अब जो लोग न पढ़ें, न सुने, इस बात पर ध्यान न दें, तो भगवान बेचारा क्या करे? उसका दोष थोड़े ही है, यह तो लोगों का दोष है। लोगों की योग्यता कम है, लोगों के ज्ञान का स्तर कम है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि खाने पीने में बड़ा सुख है, इसलिए वे खाने पीने के भौतिक सुखों के पीछे पड़े रहते हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी खुशी के लिए हमारे माता पिता क्या करते थे? छोटे छोटे खिलौने लाकर देते थे। बच्चा उन खिलौनों से खेल सकता है और उसमें खुश हो सकता है, मगर 20 साल के जवान को वही गुड्डे गुड़िया वगैरह दो तो क्या वह उनसे खेलेगा और उनसे खुश हो जाएगा? नहीं होगा ना। वे खिलौने छोटे बच्चे को प्रसन्न कर सकते हैं, युवा व वृद्ध व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसी तरह से जो ज्ञान की दृष्टि से अभी छोटा है, ज्ञान का स्तर जिसका कम है, जिसको संसार में अभी सुख दिखता है, उसको तो ये संसार की वस्तुएं सुख दे सकती हैं, बिल्कुल खिलौनों की तरह। जिसका ज्ञान विकसित हो गया, वो 20 साल का युवा व्यक्ति जैसा हो गया। खाना पीना, घूमना फिरना, गपशप मारना, संगीत सुनना, इसमें जो सुख ले रहे हैं, यह तो बच्चों के खिलौने वाली बात है। हमारी उम्र 20 साल की हो गई, अब ये खिलौने हमको खुश नहीं कर सकते। अब तो हमको भगवान का सुख चाहिए। यह दुनिया का सुख तो बच्चे के खिलौने वाला सुख जैसा है, यह हमको नहीं चाहिए। हमको ये चीजें ज्यादा आकर्षित नहीं कर सकती। यह ज्ञान के स्तर की बात है। जिस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि ये संसार के सुख खिलौनों की तरह है, अब वो मुझे नहीं चाहिए, मैं इनसे थक गया हूं, मुझे तो ईश्वर का मोक्ष वाला सुख चाहिए, वह सांसारिक सुख भोगना छोड़ देता है। जब सांसारिक सुख छोड़ देता है तो उसके साथ जो दुख मिल रहा था वह भी छूट जाता है। फिर वो ईश्वर को पकड़ता है और समाधि लगाकर मोक्ष में चला जाता है। इस प्रकार ईश्वर ने पिछले कर्मों का फल भुगाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए यह सृष्टि बनाई है। आगे 8वीं शंका आ रही है, इंद्रियों के सुख को भोग कर उनसे तृप्त होना अच्छा है, दमन यानी सप्रेशन करना अच्छा नहीं। ओशो, फ्रायड ने ऐसी बातें कही हैं, क्या यह सही है? इसके समाधान के रूप में कहा स्वामी जी ने, हम कहते हैं ओशो, फ्राइड आदि का यह कथन गलत है। कारण सारी दुनिया भोगों को भोग कर इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश कर रही है। सारी दुनिया यही तो कर रही है। और क्या कर रही है? सुखों को भोग कर क्या किसी को तृप्ति हो गई? क्या सुख से मन पूरी तरह से भर गया? क्या यह हमारा प्रथम जन्म है? पहले कितने ही जन्म हो गए, पिछले जन्मों में हमने और क्या किया? यही तो किया, खाया पिया और भोगा। पिछले सैकड़ों हजारों जन्मों से आज तक तो तृप्ति नहीं हुई। आगे और 200, 500, 1000 जन्म भी ले लो और भोग लो भोगों को, तो क्या तृप्ति हो जाएगी? नहीं ना। इसीलिए ओशो, फ्रायड की बात गलत है। ऋषि लोग और मैं भी यही कहता हूं कि भोगों को भोगने से इच्छाएं शांत नहीं होती, अपितु और भड़कती हैं और बढ़ती जाती हैं। इसलिए इन लोगों का कहना ठीक नहीं है। यह ऋषियों के, वेद के, मनोविज्ञान के विरुद्ध है। हाँ, अगर कोई परीक्षा की दृष्टि से विषयों का सेवन करे तो अलग बात है। सुख भोग के 2 दृष्टिकोण हैं। एक होता है अंधाधुंध सुख भोगना, यह मान कर भोगना कि विषयों में सुख है। इस भावना से कभी भी तृप्ति यानी संतुष्टि नहीं होगी। और दूसरी पद्धति यह है कि विषयों का परीक्षण किया जाए कि इसमें कितना सुख है, इन विषयों के भोग से तृप्ति होती भी है या नहीं होती। अगर कोई परीक्षण करने की दृष्टि से विषयों का सेवन करे तो उसको सत्य समझ में आ जाएगा, तब तो सुख का भोग करने में लाभ है। 2 बार, 5 बार, 25 बार, 50 बार परीक्षण करेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि इनमें तृप्ति नहीं है। इस दृष्टि से तो भोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। पर जैसा कि यहां प्रश्न में लिखा है, वो पद्धति ठीक नहीं है।
ऐसे कोई तृप्ति नहीं होती। आज 9वीं शंका बता रहे हैं, मानव तो उन्नति कर रहा है, अतः भगवान को तो खुश होना चाहिए। इसका समाधान किया जा रहा है, आज जो हो रहा है वह उन्नति नहीं है। उन्नति की सही परिभाषा है कि जिससे लौकिक सुख बढ़े, दुख तनाव कम हो और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो, वह उन्नति है। आधि भौतिक उन्नति वहीं तक करो जहां तक मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिले। जो ऐश्वर्य और मोह माया आपको मोक्ष तक जाने से ही रोक दे, वह उन्नति नहीं है। ऐश्वर्य उतना ही बढ़ना चाहिए जितना कि वह मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो और संसार को सुचारू रूप से चला सकने में समर्थ हो। आज तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा। आज तो संपत्ति से लोगों का सुख नहीं बढ़ रहा, दुख, तनाव, असंतोष, अशांति एवं अपराध ही बढ़ रहे हैं। यह स्थिति मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक नहीं है। इसलिए आज की स्थिति को हम उन्नति नहीं कह सकते। स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि जब ऐश्वर्य मात्रा से अधिक बढ़ता है तो मनुष्य में प्रमाद और आलस्य आदि दोष उत्पन्न होते हैं। महाभारत युद्ध का कारण भी यही था। उस समय शक्ति और ऐश्वर्य अधिक बढ़ गया था, इसीलिए युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध का परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। अतः अंधाधुंध धन बढ़ाते जाना उन्नति नहीं है। आगे 10वीं शंका है, संसार की घटनाओं से हमें कैसे और क्या सीखना चाहिए? क्या संसार में प्राप्त होने वाले सुख दुख को हमें याद रखना चाहिए या भूल जाना चाहिए? इसका समाधान स्वामी जी कर रहे हैं, सीखने वाला व्यक्ति हर घटना से सीखता है, फिर चाहे वह सुखदायक हो या दुखदायक। इसीलिए सुख को याद भी रखो और भूल भी जाओ। इसी प्रकार दुख को याद भी रखो और भूल भी जाओ। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने हमें दुख दिया तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इसने हमारा नुकसान किया है, अतः भविष्य में इससे सावधान रहा जाए। यदि इस दृष्टि से याद रखें तो ठीक है, पर यह सोचकर याद नहीं रखना चाहिए कि वह बड़ा खराब है, यदि मौका मिला तो मैं इससे बदला जरूर लूंगा। इस प्रकार के दुख को याद नहीं रखना चाहिए, इससे द्वेष उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे भूल जाना ही बेहतर है। इसी प्रकार यदि हम संसार की वस्तुओं को यह सोचकर भोगेंगे कि इसमें तो बड़ा सुख है और यह हमें बार बार प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसा करना गलत है। इस प्रकार सोचने पर हमें राग हो जाएगा और हम माया के जंजाल में फंस जाएंगे। इसलिए सुख को इस रूप में याद रखो कि हमने पदार्थों का उपभोग किया और स्वस्थ जीवन जिया। इसी का नाम सामान्य सुख है। जीवन में केवल सामान्य सुख याद रखना चाहिए, बस। बाकी जो इंद्रिय सुख है उसे भूल जाना ही बेहतर है। ऐसा करने पर ही वैराग्य होगा और मोक्ष की ओर बढ़ना संभव हो पाएगा। 11वीं शंका है, आत्मा और शरीर बुरी तरह एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं, इनको अलग अलग कैसे माने? स्वामी जी समाधान कर रहे हैं, आत्मा और शरीर को अलग अलग मानने के लिए कुछ मोटी बातें अवश्य समझ लें। सवाल उठता है कि क्या आत्मा उत्पन्न होती है? उत्तर है नहीं। क्या शरीर उत्पन्न होता है? उत्तर है हाँ। आत्मा न उत्पन्न होती है
न मरती है, जबकि शरीर उत्पन्न होता है और मरता है। इसी तरह आत्मा बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा होता है। आत्मा आंख से दिखती नहीं, शरीर आंख से दिखता है। इस तरह हो गए ना दोनों अलग अलग। अगला 12वां प्रश्न है, एक वाक्य लिखा है कि मेरी आत्मा नहीं मानती। यह वाक्य कौन कहता है मेरी आत्मा नहीं मानती? इसका मतलब मैं आत्मा से भी अलग चीज हूं। समाधान के रूप में स्वामी जी कहते हैं, प्रश्न यह उठाया है कि यह वाक्य बोला जाता है कि मेरी आत्मा नहीं मानती। इससे फिर शंका उत्पन्न होती है कि मैं आत्मा से भी कोई और अलग चीज हो गया, जैसे मेरा पेन, मेरा शरीर, ऐसे ही मेरी आत्मा। तो इसका समाधान इस प्रकार है, मेरे हाथ में पेन है, मैं एक वाक्य बोलता हूं, यह मेरा पेन है। इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? क्या मैं पेन हूं या पेन से अलग हूं? उत्तर है, मैं पेन से अलग हूं। दूसरा वाक्य, यह मेरी घड़ी है, तो क्या मैं घड़ी हूं? उत्तर है, नहीं, घड़ी से अलग हूं। ऐसा ही तीसरा वाक्य, यह मेरा हाथ है, क्या मैं हाथ हूं? उत्तर है, नहीं, हाथ से अलग हूं। ऐसे ही चौथा वाक्य, यह मेरा शरीर है, क्या मैं शरीर हूं? उत्तर है, नहीं, मैं शरीर से अलग हूं। तो मैं कौन हूं? उत्तर है, मैं आत्मा हूं। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी घड़ी है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा शरीर है, चारों जगह पर मेरा शब्द का प्रयोग हुआ। यह मेरा पेन है, मैं पेन से अलग हूं। यह मेरी घड़ी है, मैं घड़ी से अलग हूं। यह मेरा हाथ है, मैं हाथ से अलग हूं। यह मेरा शरीर है, मैं शरीर से अलग हूं। तो फिर शरीर से अलग रहने वाला मैं कौन हूं? उत्तर है, मैं आत्मा हूं। यह जो शंका लिखी है कि मेरी आत्मा नहीं मानती, यह वाक्य गौण है, यह मुख्य कथन नहीं है। अपने भाषा साहित्य में दो प्रकार से वाक्य होते हैं, एक मुख्य, दूसरे गौण। मुख्य वाक्य का तात्पर्य होता है जिस वाक्य का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, और गौण वाक्य का अर्थ होता है जिसका सीधा अर्थ नहीं ले सकते, थोड़ा अर्थ बदल करके लेना पड़ता है। उसमें सीधा सीधा अर्थ लागू नहीं होता। कैसे? जैसे लोहे के चने चबाना, यह एक मुहावरा है। अब लोहे के चने मुंह में डाल के दांत के नीचे चबाएंगे क्या? फिर भी यह एक प्रचलित मुहावरा है। कुछ बोलचाल में ऐसे अजीब अजीब शब्द होते हैं, लेकिन उन वाक्यों का सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया जाता। आप लोग मुंबई से रेलगाड़ी में बैठे, जब रेलगाड़ी अहमदाबाद पहुंची तो आपने क्या बोला? चलो चलो उतरो, अहमदाबाद आ गया। क्या अहमदाबाद आ गया? अरे अहमदाबाद तो वहीं खड़ा है। अहमदाबाद कहां चलकर आया? आप चलकर आए हैं अहमदाबाद। दिल्ली वाले भी अहमदाबाद आए, मुंबई वाले भी अहमदाबाद आए, और बोलते क्या हैं कि उतरो उतरो, अहमदाबाद आ गया। वो तो वहीं खड़ा है, मुंबई भी वहीं खड़ी है, दिल्ली भी वहीं खड़ी है। कोई भी नहीं चलता, पर हम बोलने में ऐसा बोलते हैं। इसको कहते हैं गौण भाषा। यह मुख्य भाषा नहीं है। यहां पर अर्थ बदलना पड़ता है। जब आपको ऑटो रिक्शा पकड़ना होता है तो क्या आवाज लगाते हैं? ओ रिक्शा। क्या रिक्शा सुनता है? फिर किसको बोल रहे हैं ओ रिक्शा? जैसे यह गौण कथन है, यह वास्तविक नहीं है, वैसे ही मेरी आत्मा नहीं मानती, यह भी गौण कथन है। मुख्य कथन है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, मैं ही तो आत्मा हूं, मेरी आत्मा मुझसे कोई अलग वस्तु नहीं है।
आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओ